वेलकम माय वेरी वेरी प्रेशियस एरीज़ कैसे हैं आप सब। आई रियली डू होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे स्टेट ऑफ माइंड में होंगे। और आज हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की। इस रीडिंग में हम सबसे पहले ये देखेंगे कि आपका पास्ट कैसा रहा है और पास्ट में क्या इवेंट्स हुए हैं जो कि आपकी लाइफ के लिए टर्निंग पॉइंट्स थे। और इसके बाद हम प्रेजेंट की अंडरस्टैंडिंग लेंगे कि प्रेजेंट में क्या चल रहा है, यूनिवर्स के पर्सपेक्टिव से क्या चल रहा है, आपकी कार्ड्स की पर्सपेक्टिव से क्या चल रहा है। और फिर इस रीडिंग का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट डिस्कस करेंगे जिसमें हम आपका फ्यूचर देखेंगे कि फ्यूचर में क्या ब्लेसिंग्स हैं आपकी लाइफ में आ रही हैं, क्या चीज़ें चेंज हो रही हैं, क्या अच्छी चीज़ें आ रही हैं। और फ्यूचर की अच्छी चीज़ों तक पहुंचने के लिए आप क्या कर सकते हैं, क्या कोई ब्लॉकेज है जिसे आपको चेंज करना है, तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। और हम कलेक्टिव एरीज़ की एनर्जी में टैप इन कर रहे हैं। तो ऐसा हो सकता है कि आप 70% रिलेट करें इस रीडिंग से या 100% रिलेट करें, तो ओनली टेक व्हाट रेजोनेट्स। ओके, जो मैसेजेस आपको आपके लिए ट्रू लगेंगे उन मैसेजेस को लीजिए और नहीं तो अपने टर्न के आने का वेट करिए। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पास्ट में दिख रहा है 5 ऑफ सॉर्ड्स और उसके बाद दिख रहा है मैजिशियन। सो एरीज़, आपकी लाइफ अर्ली ऑन स्पेशली पास्ट में आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा कियोस दिख रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि स्टार्टिंग से ही आपकी लाइफ में या फिर काफ़ी पहले से ही आपकी लाइफ में थोड़े से स्ट्रगल्स थे और थोड़ा सा जो इन्वायरमेंट था वो टॉक्सिक था। मे बी पास्ट में आपका फ्रेंड सर्कल थोड़ा टॉक्सिक था या फैमिली का इन्वायरमेंट थोड़ा सा टॉक्सिक था, जहाँ पे अर्ली ऑन आपने स्ट्रगल्स देखे हैं या फिर आपने कियोस देखा है। बट इस स्ट्रगल और कियोस ने ही आपको द मैजिशियन भी बनाया है। यहाँ पे आप पास्ट में द मैजिशियन की एनर्जी में स्टैंड करते हुए दिख रहे हो। मैजिशियन एक ऐसा इंसान होता है जो बहुत ही ज़्यादा स्किलफुल होता है, बहुत ही स्मार्ट होता है, उसको सिचुएशंस को अच्छे से हैंडल करना आता है, काफ़ी मैच्योर होता है। अपने एक्सपीरियंसेस ने मैजिशियन को स्मार्ट बनाया होता है, तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स थे, कुछ परेशानियाँ थी लाइफ में, पास्ट में, अर्ली ऑन में भी लाइफ में। बट इन परेशानियों को आपने बहुत ज़्यादा स्किलफुल और मैच्योरिटी से हैंडल किया है। ये दोनों कार्ड बहुत सारे एरीज़ के लिए ये भी बताते हैं कि काफ़ी पहले से ही लाइफ में आप काफ़ी मैच्योर हो गए थे। लाइक बचपन से ही मे बी आप बहुत ज़्यादा मैच्योर थे या फिर लोगों से ज़्यादा आप में समझ थी। जब आपके एज के लोग इतने ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड नहीं थे, मे बी इतने ज़्यादा आपके जितने इंटेलेक्चुअल नहीं थे, तब भी से आप काफ़ी समझदार दिख रहे हो और काफ़ी मैच्योर दिख रहे हो। सो ये एनर्जी है क्योंकि मे बी लाइफ में कुछ स्ट्रगल्स थे स्टार्टिंग से ही। उसके बाद में 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है और 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। 10 ऑफ पेंटिकल इम्पोर्टेंस ऑफ फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहा है। पास्ट में आपकी फैमिली आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रही है, होपफुली अभी भी हो। बट पास्ट में आप अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा अटैच्ड दिख रहे हो, बहुत सारा समय में भी आपने अपनी फैमिली के साथ स्पेंड किया है। यू आर दैट चाइल्ड जो अपने पेरेंट्स के साथ में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहा है, जिसने पेरेंट्स के साथ में एक ओबीडियंट इंसान रहे हो मे बी आप पास्ट में, जो अपने घर वालों की बात मानता है और जो अपने घर के ट्रेडिशनल वैल्यूज़ पे चलता है, जिसके लिए फैमिली इम्पॉर्टेंट है। उस टाइप के इंसान आप दिख रहे हैं यहाँ पे बैठे हुए। बट एट द सेम टाइम 4 ऑफ पेंटिकल यहाँ पे आया है। 4 ऑफ पेंटिकल ये बताता है कि एक ऐसे इंसान के बारे में बताता है जिसकी ड्रीम्स बहुत सारे हैं, जो लाइफ में बहुत कुछ करना चाहता है। बट साथ में 10 ऑफ पेंटिकल है, तो ऐसा लग रहा है कि आप थोड़े से घर में अपने रिस्ट्रिक्टेड रहे हैं। ये दोनों कार्ड उन लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं जो लोग इवन दो फैमिली जिनके लिए इम्पोर्टेंट थी, बट एट द सेम टाइम पास्ट में प्रॉब्लम ये आई है कि फैमिली के लिए या फिर फैमिली के कारण, आई डोंट नो, मे बी मैं बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम स्टेटमेंट दे रही हूँ, बट फैमिली के लिए या फैमिली के कारण आप बहुत ही ज़्यादा कन्फाइंड स्पेस में रहे हो। मतलब आपको शायद से ये था कि मैं बाहर पढ़ने नहीं जा सकती बिकॉज मेरी फैमिली कैसे अकेले रहेगी या फिर समथिंग लाइक दैट। तो यहाँ पे एक ऐसा पर्सन दिख रहा है जिसके बहुत सारे ड्रीम्स हैं पास्ट में, बट वो क्योंकि अपनी फैमिली के बारे में सोच रहा है या फैमिली के रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो उन ड्रीम्स को अचीव करने के लिए जा नहीं पा रहा है। ये भी सिलेक्टेड लोगों के लिए होगा, आई एम श्योर, बट ये इंपॉर्टेंट है कुछ लोगों के लिए इसीलिए आया है कि आप अपनी स्पेस से निकल नहीं पा रहे हो। इवन दो
कंफर्टेबल है वो जगह, पर आप अपने कंफर्ट जोन में ही स्टक हो या अपने घर में ही स्टक हो, एक ऐसा पर्सन जो बहुत सारे ड्रीम्स देख रहा है पर अपने घर में ही स्टक है, और यहाँ पे आपकी फैमिली है। उसके बाद में क्वीन ऑफ कप्स है और 8 ऑफ पेंटिकल है। आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग भी दिख रहे हो पास्ट में, किसी चीज़ पे आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की है पास्ट में। मे बी आपका करियर हो सकता है, आपके रिलेशनशिप्स हो सकते हैं जहाँ पे आपने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया है। ये आपकी लाइफ का वो फेज़ को रिप्रेजेंट करता है जहाँ पे आप एक बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग इंसान थे, आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की है अपनी लाइफ को बनाने की, अपने करियर को बनाने की, और बहुत ज़्यादा एफ़र्ट लगाए हैं यहाँ किसी चीज़ पे। तो ये एक टाइम है डेडिकेशन का, ये टाइम है बहुत ज़्यादा एफ़र्ट लगाने का। यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स दिख रही है। ओके और इस चीज़ को लेके आप काफ़ी इमोशनल भी थे। अगेन थोड़ा सा आपकी ड्रीम से रिलेटेड ही कुछ दिख रहा है जिस पे आपने बहुत ज़्यादा एफ़र्ट लगाया। आपका हार्ड वर्किंग एरा कोई ड्रीम पूरा करने का यहाँ पे दिख रहा है। उसके बाद क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है और क्वीन ऑफ सॉर्ड्स और 3 ऑफ सॉर्ड्स है। ये आपकी लाइफ का वो एस्पेक्ट बता रहे हैं दोनों कार्ड जहाँ पे आप किसी हार्ट ब्रेक से गुजरे थे। आई एम सो सरप्राइज्ड एरीज, मैं ये एक पर्सनल बात आपसे शेयर करना चाहती हूँ। आपको पता है मैंने जितनी भी अभी तक रीडिंग्स की हैं ना, आई थिंक आप 10th नंबर पे हो, आप 10th साइन हो जिसकी मैं रीडिंग कर रही हूँ। एंड हर किसी की लाइफ में ऐसा फेज़ आता है जब वो बहुत ही ज़्यादा हार्ट ब्रोकन रहता है। तो अगर आप किसी टफ़ चीज़ से गुजरे हैं तो आप अकेले नहीं हैं, हम सबकी लाइफ में ऐसे टाइम आए हैं। एनीवेज़ अभी हम आपकी स्टोरी के बारे में बात कर रहे हैं। एक ऐसा फेज़ आया है आपकी लाइफ में जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा हर्ट थे, आपने बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन फील किया है, और उसके कारण आपकी एनर्जी क्वीन ऑफ कप से चेंज होकर क्वीन ऑफ सॉर्ड्स में आ गई है। आप क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में स्टैंड कर रहे हो इस टाइम पे जब आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो। ये आपका वो फेज़ को रिप्रेजेंट कर सकता है जहाँ पे आपका एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, एक ऐसा फेज़ जहाँ पे आपने डिसाइड किया कि आप ज़्यादा इमोशनल नहीं रहोगे। मे बी आप करियर पे ज़्यादा फोकस करोगे, मे बी आप इमोशंस में नहीं बहोगे, और अपने हार्ट को आप साइड में रख के अपने प्रैक्टिकल माइंड को यूज़ करोगे, अपने रैशनल माइंड को यूज़ करोगे। तो एक हार्ट ब्रेक दिख रहा है आपका। आई डोंट नो ये किसी पर्सन से आया है या फिर किसी लाइफ के फेलियर से आया है, पर इस हार्ट ब्रेक ने आपको बहुत ज़्यादा चेंज कर दिया यहाँ पे, बिकॉज आप काफ़ी प्रैक्टिकल इंसान हो गए, आप करियर फोकस्ड हो गए, या फिर एक ऐसा इंसान जो किसी की बातों में नहीं आता है और बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल है। तो ये आपकी लाइफ का ऐसा फेज़ यहाँ पे हमें दिख रहा है। कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ बताइए यूनिवर्स। और उसके बाद में यहाँ पे 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है और क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। ये आपकी लाइफ का वो फेज़ बता रहे हैं दोनों कार्ड जहाँ पे आपकी कोई विश पूरी हुई है, पास्ट में कोई आपकी विश पूरी हुई है। यहाँ पे आप बहुत ही अच्छी जगह पे स्टैंड करते हुए दिख रहे हो, बहुत ही स्मूथ लाइफ दिख रही है, बहुत ही ज़्यादा लाइफ से सेटिस्फाइड दिख रहे हो। तो ऐसा लग रहा है पास्ट में कोई आपका ड्रीम पूरा हुआ है। अब ये जो ड्रीम है आपका, इसके पास में आई है क्वीन ऑफ पेंटिकल। तो मे बी आपकी लाइफ में कोई वर्गो, टॉरस और कैप्रिकॉन रहा हो, जहाँ इस पर्सन के थ्रू आपकी लाइफ में बहुत सारी हैप्पीनेस आई, आपके ड्रीम्स पूरे हुए और आप एक अच्छी जगह पे स्टैंड आपने किया। और यही दोनों कार्ड का दूसरा मीनिंग ये होता है कि कोई पर्सन था आपकी लाइफ में, कोई ड्रीम था आपका आपके करियर से रिलेटेड, बिकॉज क्वीन ऑफ पेंटिकल एक बहुत ही अबंडेंट क्वीन भी होती है। तो मे बी करियर में आपने कुछ अचीव किया था यहाँ पे, जो कि एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था आपका। आपने करियर में कुछ अचीव किया, करियर के आपके कोई गोल्स या ड्रीम्स पूरे हुए। बट क्वीन ऑफ पेंटिकल और 9 ऑफ कप्स एक बहुत ही अच्छा आपकी लाइफ का पीरियड है जो रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये हार्ट ब्रेक वाली चीज़ के बाद में आया है शायद। उसके बाद में किंग ऑफ वांड्स की एनर्जी है और 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। किंग ऑफ वांड्स और 6 ऑफ पेंटिकल है यहाँ पे। आपने ऐसा दिख रहा है कि पास्ट में मे बी अपनी फैमिली को बहुत सपोर्ट किया है, मे बी अपने फ्रेंड्स को बहुत सपोर्ट किया है। यू आर दैट पर्सन के अगर कोई भी प्रॉब्लम में होता आपके आसपास में, तो मे बी आप सजेशंस देने जाते हैं उनको, या फिर उनको सपोर्ट देते हो, लोगों को सपोर्ट देते हो। मे बी आप फाइनेंशियली हेल्प करते हो अपनी फैमिली की, या फिर आप अपने फ्रेंड्स की हेल्प करते हो, सपोर्ट देते हो। तो जो भी चीज़ आपके पास में अबंडेंस में है,
वो आपने बहुत ज़्यादा लोगों को दी है, चाहे आपका प्यार हो, चाहे वो आपका सपोर्ट हो, चाहे वो आपका पैसा हो। तो एक ऐसे इंसान आप दिख रहे हो जिसने हमेशा लोगों का ध्यान रखा है या फिर लोगों के लिए किया है। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनके लिए आप बहुत ही ज़्यादा एक पारिवारिक इंसान हैं, जिसके लिए फैमिली शायद बहुत ज़्यादा मैटर करती है स्टार्टिंग से ही, इसीलिए यहाँ पे भी वो चीज़ शो हो रहा था। बट यहाँ पे दिख रहा है कि आप पास्ट में बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव इंसान थे। इवन तो देखो यहाँ पे आपको कुछ हार्ट ब्रेक्स मिले और आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गए लाइफ में, जहाँ पे शायद आपने सोचा कि इमोशंस की कोई जगह नहीं है, बट ऐसा हुआ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपने लोगों की बहुत ज़्यादा मदद की है, लोगों की बहुत ज़्यादा हेल्प आपने की है, चाहे वो आपकी फैमिली क्यों ना हो। उसके बाद में 5 ऑफ कप्स है और व्हील ऑफ फॉर्चून है। आपकी किस्मत ने एक टर्निंग पॉइंट लिया जहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें बदली हैं। एक बहुत ही मेजर चेंजेस वाला टाइम दिख रहा है आपकी लाइफ में पास्ट में, जहाँ पे बहुत कुछ चेंज हुआ है। ये सडन स्विच है, मे बी आपने सडनली शहर चेंज कर दिया, मे बी सडनली आपने रिलेशनशिप में चेंजेस आए हैं, कुछ सडनली आपकी लाइफ में हुआ है। इवन दो स्टार्टिंग में थोड़ा सा इस चीज़ ने आपको हर्ट किया होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे चेंज कुछ नहीं करना है अपनी लाइफ में, मेरी लाइफ में चेंजेस क्यों हो रहे हैं। बट ये व्हील ऑफ फॉर्चून है, तो आई बिलीव कि ये जो चेंजेस हुए होंगे अल्टीमेटली आपके फ़ायदे के लिए हुए होंगे। बट जब आप ये एक्सपीरियंस कर रहे थे तो ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था आपके लिए। तो ये सडन मूवमेंट, सडन चेंज, मतलब इसका मैं एग्जांपल दूँ तो जैसे सडनली ट्रांसफ़र हो गया किसी का, मतलब सडनली कुछ बड़ा चेंज आया आपकी लाइफ में। उसके बाद में द हायरोफेंट है हमारे पास में और स्ट्रेंथ है। बट यहाँ पे आप स्ट्रेंथ की एनर्जी में स्टैंड करो, द हायरोफेंट की एनर्जी में स्टैंड करो। पास्ट में अगेन आप ऐसी एनर्जी में दिख रहे हो कि आप एक इतने ज़्यादा पावरफुल इंसान हो जो लोगों को गाइड कर रहा है। देखो ये पर्सन है ना, लोगों को मेडिटेशन करना सिखा रहा है। मुझे लग रहा है कि आप एक ऐसे इंसान हैं जिसके लाइफ में बहुत ज़्यादा पर्पस रहा है, लोगों को हेल्प करने का पर्पस, लोगों को मोटिवेट करने का पर्पस, लोगों को एजुकेशन देने का पर्पस, सिखाने का पर्पस। और यहाँ पे स्ट्रेंथ की एनर्जी बता रही है कि जो यहाँ पे जो परेशानी आई थी जिसकी वजह से आप डिसअपॉइंटेड थे, यहाँ पे जो 3 ऑफ सॉर्ड्स आया था जिसकी वजह से आप हर्ट थे, आपने इन सारी नेगेटिव एनर्जी का खुद के कैरेक्टर डेवलपमेंट को करने में यूज़ किया है। तो आई थिंक आप अभी जहाँ पास्ट में स्टैंड कर रहे थे वो आप बीइंग अ एरीज एक बहुत ही सॉलिड पर्सनालिटी हो, आप पावरफुल हो, आप सॉलिड हो, आप मैच्योर हो, मतलब आप ऑलरेडी काफ़ी कुछ लाइफ में एक्सपीरियंस कर चुके हो। तो अगर मैं आपकी लाइफ की स्टोरी देखूँ तो आपका कैरेक्टर डेवलपमेंट आर्क एक मूवी जैसा है। जैसे कोई इंसान है जिसका कैरेक्टर जैसे फॉर से कि कोई लीड रोल में है, कोई एक्टर या एक्ट्रेस है, किसी का कैरेक्टर लीड रोल में है, तो इंसान बहुत सारे अप्स एंड डाउन से गुजरा है और एट द एंड ऑफ द मूवी वो एक बहुत ही मेन कैरेक्टर बनाए, स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर बनाए, एक पावरफुल कैरेक्टर बनाए। तो ये दोनों कार्ड आपके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर को रिप्रेजेंट करते हैं, एक ऐसा पर्सन जो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। बिकॉज पास्ट में आप एक बार एक ऐसी जगह पे आ गए थे कि कितना भी आंधी तूफान आ रहा है आपकी लाइफ में, साइक्लोन्स आ रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, आपको पता है कि आपके हाथ में मैजिक है और आप इस चीज़ को हैंडल कर लोगे। पास्ट की चीज़ों ने आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट भी बनाया है। पास्ट में एक टाइम ऐसा था जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे, बहुत ज़्यादा पावरफुल थे। आई रियली होप कि आप वहीं पे स्टैंड कर रहे हो आप। बट ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर है जो आपका दिख रहा है, ये आप एक गुरु के रोल में दिख रहे हो, टीचर के रोल में दिख रहे हो, गाइड के रोल में दिख रहे हो जो किसी को हेल्प कर रहा है। एट द सेम टाइम आप में से कुछ लोगों के लिए हायरोफेंट इसीलिए आया है क्योंकि आप इतने पावरफुल इसीलिए बने हैं क्योंकि आपको कोई अच्छे टीचर्स, मेंटोर्स या गुरु मिले हैं लाइफ में जिन्होंने आपको हेल्प की है लाइफ में सक्सीड होने के लिए। सो अभी हम देखेंगे कि आपके प्रेजेंट में एग्जैक्टली क्या चल रहा है। एरीज प्रेजेंट की अंडरस्टैंडिंग लेंगे। ओके यूनिवर्स शो अस वेरी क्लियरली आपके पर्सपेक्टिव से कि एरीज की लाइफ में प्रेजेंट में क्या चल रहा है। ओके सो प्रेजेंट में पहला कार्ड है एस ऑफ वांस और दूसरा कार्ड है 9 ऑफ कप्स। ओह गॉड एरीज, प्रेजेंट की एनर्जी तो आपकी ये बहुत ही अच्छी दिख रही है। सो पास्ट में भी हमने देखा था कि एक पॉइंट अब पास्ट में ऐसा था कि आपका बहुत अच्छा टाइम चल रहा था, क्योंकि यहाँ पे 9 ऑफ कप्स और क्वीन ऑफ पेंटिकल है पास्ट में।
प्रेजेंट में भी आपका अच्छा टाइम आते हुए दिख रहा है या फिर आ चुका है। एस ऑफ वांड्स की एनर्जी, कोई नया रास्ता आपके लिए ओपन हो रहा है, कोई नई डोर आपके लिए ओपन हो रही है, कोई अपॉर्चुनिटी है आपकी लाइफ में प्रेजेंट में जो एग्जिस्ट करती है, जो आपके सारे सपनों को पूरा करेगी। तो मुझे लग रहा है कि ऑलरेडी कोई अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट करती है। अब ये किस लेवल पे पहुंच चुकी है मुझे नहीं पता, क्योंकि जब एसेस आते हैं तो एक सीड की तरह, एक सीड को रिप्रेजेंट करते हैं कि एक अपॉर्चुनिटी आ गई। अब उस अपॉर्चुनिटी को जिस तरीके से आप इनकैश करोगे उस पर डिपेंड करेगा कि वो अपॉर्चुनिटी कितना ग्रो करती है। बट आपकी लाइफ में करंट में कोई अपॉर्चुनिटी है जो आपकी सारी विशेस को पूरा कर सकती है, पर्टिकुलर किसी एक विश को पूरा कर सकती है। तो यूनिवर्स आपको प्रेजेंट में कुछ ऑफर कर रहे हैं, ये ऑफर एग्जिस्ट करता है आपकी लाइफ में। आई होप आप सबको पता होगा कि ऑफर एग्जिस्ट करता है। उसके बाद में द हर्मिट की एनर्जी है और नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। अभी लाइफ में आप ऐसे स्टेज पे स्टैंड करें जहाँ पे आप बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, स्पिरिचुअली इंक्लाइंड दिख रहे हो। मे बी आप बहुत ज़्यादा टैरो रीडिंग्स देखते हो, मे बी आप अपनी सोल सर्चिंग कर रहे हो, मे बी आप यूनिवर्स के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हो, मे बी आप मैनिफेस्टेशन के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हो, मे बी आप गॉड में बहुत ज़्यादा बिलीव रखते हो, यूनिवर्स में बहुत ज़्यादा बिलीव रखते हो, आपको एंजल नंबर्स दिखते हैं। तो हर्मिट एक ऐसा पर्सन होता है जो काफ़ी सॉलिट्यूड में है, बट एट द सेम टाइम यूनिवर्स से एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कनेक्शन है। एक ऐसा पर्सन जो सोल सर्चिंग कर रहा है, मुझे क्या करना है, आगे क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है, लाइफ में क्या चल रहा है, मेरे लेसन्स क्या हैं, मैनिफेस्ट कैसे करना है, इन सब चीज़ों की एनर्जी में आप अभी स्टैंड करते हुए दिख रहे हो। नाइट ऑफ सॉर्ड्स ये भी बता रहे कि जैसे जैसे आप इस हर्मिट की एनर्जी में सोल सर्चिंग कर रहे हो वैसे वैसे आपको आपका पर्पस क्लियर हो रहा है और अपने गोल्स क्लियर हो रहे हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट इस तरीके का टाइम है कि आप जवाब ढूंढ रहे हो अपनी ज़िंदगी के बारे में और जवाब आपको मिल भी रहे हैं। आप क्योंकि आप स्पिरिचुअली इंक्लाइंड हो तो उससे क्या हो रहा है ना, आपको क्लैरिटी मिल रही है। अभी आप क्लियर हो रहे हो कि ओके मुझे लाइफ में ये करना है, लाइफ में मे बी मेरे लिए अभी करियर इंपॉर्टेंट है या फिर मेरा पर्पस है लोगों को सर्व करने का। तो किसी ना किसी चीज़ में क्लैरिटी आपको मिल रही है क्योंकि आप उस क्लैरिटी को ढूंढ रहे हो। द हर्मिट आपका स्पिरिचुअल सेल्फ आपके पर्पस को ढूंढ रहा है। सो आपको क्लैरिटी भी मिल रही है। आई थिंक आप में से काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो प्रेजेंट में बहुत ज़्यादा क्लियर हैं कि उनको करना क्या है या फिर बहुत जल्दी होने वाले हैं क्लियर, क्योंकि आप ऑलरेडी सर्च कर रहे हो, जवाब मांग रहे हो यूनिवर्स से। उसके बाद में 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है और 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी। अभी भी आप किसी टॉक्सिक एनर्जी में फंसे हुए हो, किसी टॉक्सिक साइकिल में फंसे हुए हो। आई डोंट नो, ये कोई पैटर्न हो सकता है जो आपकी लाइफ में रिपीट होता हो, क्योंकि ये पैटर्न जो फर्स्ट कार्ड आया था वो भी 5 ऑफ सॉर्ड्स का ही था। मे बी एक पैटर्न आपकी लाइफ में रिपीट होता है। ये पैटर्न इस तरीके का है कि कई बार आप नोइंगली अननोइंगली अपनी लाइफ में ऐसे लोगों के आसपास रहते हो जो टॉक्सिक होते हैं या फिर आपको डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं। इवन दो आप एरीज हो तो मुझे लगता नहीं कि कोई आपको डोमिनेट कर सकता है, क्योंकि एरीज बहुत ही ज़्यादा रिबेलियस होते हैं। अगर कोई आपको डोमिनेट करने की कोशिश करेगा तो खुद डोमिनेट हो जाएगा, अगर आप अपनी प्योर एनर्जी में स्टैंड कर रहे हो तो। बट कोई ऐसी जगह है जहाँ पे आप काफ़ी ज़्यादा स्टक हो और वो जगह टॉक्सिक है। मतलब ऐसा मे बी वर्क एनवायरनमेंट जहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स होती है, मे बी ऐसा फ्रेंड सर्कल जहाँ पे एक दूसरे को बुली किया जाता है, मे बी ऐसा रिलेशनशिप जहाँ पे टॉक्सिसिटी है। तो कुछ टॉक्सिक इन्वायरमेंट में तो आप फंसे हुए दिख रहे हो। कुछ लोग के लिए फैमिली हो सकती है, इन लॉज हो सकते हैं, ऑफिस हो सकता है, फ्रेंड सर्कल हो सकता है। व्हाट इज़ हैपनिंग? मेरा ट्राइपॉड अपने आप मैजिकली मूव करने लग गया था, सो आई एम सॉरी अबाउट दैट। तो यस, कोई टॉक्सिसिटी है और आप इस टॉक्सिसिटी से ऊपर उठने की कोशिश पूरी कर रहे हो कि ये चीज़ आपको बॉदर ना करे अपनी लाइफ में, ज़्यादा इम्पैक्ट आपकी लाइफ में ना आए इस चीज़ का। तो इवन दो यू आर ट्राइंग, पर ये सिचुएशन तो थोड़ी सी है टॉक्सिक। आगे देखते हैं क्या है। यहाँ पे 7 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है और नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। आप मुझे ना ये टॉक्सिक इन्वायरमेंट मुझे दिख रहा है, ये फॉलो अप कार्ड्स हैं इन दोनों कार्ड्स के। अक्सर मैं फॉलो अप कार्ड्स लेती नहीं हूँ, पर यूनिवर्स यहाँ पे इतना क्लियर मुझे बता रहे हैं कि क्या चल रहा है। कुछ लोग हैं जो टॉक्सिक हैं आपकी लाइफ में। अब आप इस टॉक्सिसिटी से निकलने की कोशिश कर रहे हो। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो टॉक्सिक फैमिली से दूर जाने की कोशिश कर रहा है, जो टॉक्सिक जॉब से दूर जाने की कोशिश कर रहा है और एक नए रास्ते पे निकल रहा है। अगर आपने इस पर्टिकुलर बात से रिलेट नहीं किया है,
तो भी मुझे लग रहा है कि किसी चीज़ से तो आप बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हो अपनी चालाकी से, आप अपनी स्मार्टनेस को यूज़ कर रहे हो और आपका बस यही इंटेंशन है कि मुझे यहाँ से निकलना है, दिस इज़ नॉट गुड फॉर मी, ये चीज़ मुझे पीछे कर रही है, ये चीज़ मुझे आगे नहीं बढ़ने दे रही है। और यहाँ पे 7 ऑफ सॉर्ड्स से ये भी समझ में आ रहा है कि जो लोग आपके अगेंस्ट हैं या फिर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, आप उनको छुपके से देख भी रहे हो कि हाँ बेटा मुझे पता है कि तुम लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हो। आई एम सॉरी फॉर सेइंग इट सो कैजुअली, बट ये इंटरेस्टिंग सा कार्ड है। आप यहाँ पे खड़े हुए हो और ये लोग हैं जो अलग से बैठे हुए हैं, शायद ये आपके बारे में बात करें, बट आप अपनी चालाकी से इस सिचुएशन से निकल रहे हो। आप इट्स लाइक कि कोई आपके साथ गेम खेलने की कोशिश कर रहा है, बट उस इंसान को पता नहीं है कि आप खुद कितने बड़े मास्टर माइंड हो, क्योंकि आप एरीज हो। आई बिलीव एरीज, मुझे आप पे बहुत ज़्यादा बिलीव है, मुझे आपकी स्मार्टनेस से और आपके पावर पे बहुत ज़्यादा बिलीव है। आई एडमायर एरीज, क्योंकि एरीज जब अपने फुल पोटेंशियल पे होते हैं तो वो अनस्टॉपेबल होते हैं। सो आई एडमायर योर एनर्जी एज ए साइन। मैं आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करती हूँ। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जो आपके साथ गेम खेलने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें पता नहीं है कि आप खुद कितने बड़े मास्टर माइंड हैं, आप उनके साथ में गेम कर देंगे। बट यहाँ पे यस कुछ स्निकीनेस चल रही है और आप कॉन्स्टेंटली चाह रहे हो कि इस टॉक्सिसिटी से निकल जाओ। मे भी कई बार आपके दिमाग में आता हो कि मुझे कोई गेम नहीं खेलना है, मुझे तो बस यहाँ से निकलना है, जैसे तैसे। तो छुटकारा पाने की कोशिश कर रहे हो किसी चीज़ से। उसके बाद में 3 ऑफ वांड्स की एनर्जी है और 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। अगेन आपकी सबसे प्यारी चीज़ जो बार बार दिखती है वो दिखता है आपका हार्ड वर्क, जो मैंने पास्ट में भी देखा था, मैं प्रेजेंट में भी देख रही हूँ। यहाँ पे भी पास्ट में आप 8 ऑफ पेंटिकल से अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए मेहनत कर रहे थे। यहाँ पे भी आप लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए मेहनत कर रहे हो। यू आर दैट पर्सन जो हमेशा थ्राइव करता है हायर लेवल पे जाने के लिए, हायर लेवल्स को अचीव करने के लिए। यहाँ पे आपके दिमाग में बहुत सारी प्लानिंग चल रही है अपने फ्यूचर को लेके। यहाँ पे आप कुछ समन कर रहे हो, कुछ मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो। आपकी आंखों में ड्रीम्स हैं और आप मैनिफेस्ट करने का ट्राई कर रहे हो। और मैनिफेस्ट करने का तो आप ट्राई कर ही रहे हो, प्लान्स तो आप बना ही रहे हो, प्रेयर्स तो आप कर ही रहे हो, बट आप यहाँ पे कुछ मेहनत भी कर रहे हो, कुछ सीख रहे हो। यहाँ पे आप में से काफ़ी सारे लोग कुछ नई स्किल्स सीख रहे हैं, कुछ पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे देखोगे कि ये एल्डर वुमन है जो इन बच्चों को कुछ ये पेंटिकल्स बनाना सिखा रही है। मतलब ये बच्चे कुछ स्किल्स सीख रहे हैं, नई स्किल्स सीख रहे हैं। और क्यों ये बच्चे स्किल्स सीख रहे हैं? क्योंकि इन्हें कुछ लाइफ में प्लान कर रहे हैं जो कि इस स्किल से रिलेटेड है। तो मे बी कुछ आप पढ़ाई कर रहे हो, मे बी वीडियो बनाना सीख रहे हो, मैनिफेस्टेशन करना सीख रहे हो, कुछ ना कुछ सीखते हुए दिख रहे हो आप यहाँ पे। और हार्ड वर्क भी है यहाँ पे फॉर श्योर। उसके बाद में 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है और किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। प्रेजेंट में आपकी एनर्जीज इतनी प्यारी दिख रही है ना एरीज। पता है आप ना एक ऐसे फेज़ में आप में से काफ़ी सारे लोग रहे हैं जहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं है आपके पास में। काफ़ी सारे लोग आप में से ऐसे हैं जिनके पास में सपोर्ट नहीं है शायद से, जो थोड़ा अपने लाइफ के स्ट्रगल्स में लोनली फील करते हैं। आपको लगता नहीं कि कोई सपोर्ट कराए, इट्स गेटिंग डिफ़िकल्ट, थोड़ा सा अकेलापन फील होता है और ऐसा वैसा लगता है, बट आप इस फेज़ के ट्रांजिशन में जा रहे हो ना। आई एम श्योर कि किंग ऑफ पेंटिकल देख लेना, मैं अभी से लिख के दे रही हूँ, आपके फ्यूचर में ऐसे कुछ कार्ड्स आने वाले हैं, क्योंकि ये आपका ट्रांजिशन बता रहे हैं कि एक इंसान जिसने अकेले बहुत कुछ हैंडल किया है, जिसके पास में शायद लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटी भी काफ़ी रही है, चाहे वो पैसे कमाने की जिम्मेदारी हो, सक्सेसफुल होने की जिम्मेदारी हो, या फिर अपने पेरेंट्स की हेल्प करने की जिम्मेदारी हो। और यहाँ पे आप किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में ट्रांसफॉर्म कर रहे हो। मतलब यहाँ पे देख रहे हो आप, यहाँ पे दिख रहा है कि लोग हैं जिनके पास कोई पैसा नहीं है, कोई हेल्प नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है, और आप यहाँ पे अबंडेंस की तरफ जा रहे हो। सो एक ट्रांजिशन है। स्पेशली अगर आप किसी प्रॉब्लम में हो या फिर पैसों की स्ट्रगल चल रही है, तो आप ऑलरेडी ऐसे रास्ते पे चल रहे हो जहाँ पे आगे जाके आपको अबंडेंस मिलेगा। इन सम केसेस ये दोनों कार्ड ये भी बताते हैं कि एक ऐसा कनेक्शन जहाँ पे कोई किसी की मदद कर रहा है, मे बी कोई आपको प्रॉब्लम से निकालने के लिए मदद कर रहा है, मे बी आप किसी को मदद कर रहे हो। तो यहाँ पे एक हेल्प भी दिख रही है, या तो आपको मिल रही है या तो आप किसी को दे रहे हो। सो दिस इज़ इंटरेस्टिंग। व्हाट एल्स इज़ हैपनिंग? द व्हील ऑफ फॉर्चून और जस्टिस। ओह गॉड, सी मैं आपको बताती हूँ। पास्ट में
व्हील ऑफ फॉर्चून था और 5 ऑफ कप्स था। मतलब पास्ट में कुछ ऐसा हुआ आपकी डेस्टिनी में जो स्टार्टिंग में आपको बहुत ही प्रॉब्लमेटिक लगा कि ऐसा नहीं होना था, ऐसा कैसे हो गया, दिस एंड दैट। अभी फिर से व्हील ऑफ फॉर्चून घूम रहा है और ये आपको जस्टिस की तरफ लेके जा रहा है। मतलब आपकी किस्मत आपको जस्टिस की तरफ लेके जा रही है। एरीज, क्या आप बेटर फील कर रहे हो लाइफ में? क्या कुछ अच्छा आ रहा है लाइफ में? क्या आपको लग रहा है कि पहले से आपकी लाइफ बेटर हो रही है? अगर नहीं हो रही है तो होने वाली है, क्योंकि लाइफ में आपको जस्टिस मिल रहा है। जस्टिस मतलब आपको न्याय मिल रहा है। अगर आपको लग रहा है कि लाइफ ने आपके साथ में किसी लाइफ के एस्पेक्ट्स में गलत किया है, आपके साथ में इनजस्टिस हुआ है, कुछ ऐसी चीज़ हुई है जो नहीं होना था आपके साथ में, आप वो डिज़र्व नहीं करते थे, मे बी आपने किसी चीज़ के लिए बहुत मेहनत की करियर में वो अचीव नहीं कर पाए, या फिर मे बी आपने हमेशा लोगों के साथ अच्छा किया बट वो प्यार आपको कभी नहीं मिल पाया, तो आपकी किस्मत इस डायरेक्शन में घूम रही है जहाँ पे आपको जस्टिस मिलेगा और जहाँ पे आप बहुत ही प्राउड फील करोगे। तो किसी चीज़ में जस्टिस आ रहा है और अगेन आपकी डेस्टिनी जो है वो घूम रही है, डेस्टिनी घूम रही है आपकी, कुछ जस्टिस आ रहा है। एस ऑफ पेंटिकल है और 4 ऑफ सॉर्ड्स है। गाइज, कैन आई टेल यू समथिंग? मैं बहुत ही ब्लंटली एक चीज़ बोलना चाह रही हूँ। एस ऑफ पेंटिकल और एस ऑफ वांस, ये दोनों एसेस लाइफ में नई अपॉर्चुनिटीज़ आना बताते हैं। ओके, तो प्रेजेंट में, फ्यूचर की तो बात हम करेंगे ही, प्रेजेंट में कुछ अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके पास में। अब अपॉर्चुनिटीज़ कैसी दिखती हैं? कुछ लोगों के लिए क्लियर अपॉर्चुनिटी होगी, जॉब की, रिलेशनशिप की, पैसे बनाने की, अच्छी लाइफ की, घर खरीदने की, गाड़ी खरीदने की, आई डोंट नो। तो कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट करती है, बट अपॉर्चुनिटी ऐसी भी दिखती है कि एक नया रास्ता ओपन हो रहा है। आपको यूनिवर्स शो कर रहे हैं कि एरीज इस रास्ते पे चलो, आगे जाके बहुत अबंडेंट हो जाओगे। एरीज ये करो तो आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा बेटर हो जाएगी। डोर्स ओपन कर रहे हैं यूनिवर्स। इस तरीके से भी एसेस को शो किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे क्लाउड में से एक हाथ निकल रहा है, यहाँ पे भी क्लाउड में से एक हाथ निकल रहा है। यूनिवर्स कुछ ऑफर कर रहे हैं, यूनिवर्स आपके लिए रास्ते खोल रहे हैं, और ये प्रेजेंट की एनर्जी है। आप में से कुछ लोगों को तो पता होगा कि भाई ये क्या अपॉर्चुनिटी है, क्या रास्ता ओपन कर रहे हैं, क्या यूनिवर्स दिखा रहे हैं कि ओ इस ट्रैक पे चलो, इस ट्रैक पे चलो, इस रास्ते पे चलो। कुछ ना कुछ प्रेजेंट में एग्जिस्ट करता है। ये उन लोगों के लिए जिन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि कोई अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट करती है, क्योंकि यहाँ पे यूनिवर्स आपको कुछ ऑफ़र कर रहे हैं बट आप सो रहे हो, इस ऑफ़र की तरफ देख नहीं रहे हो। सो क्या आप में से कुछ ऐसे लोग हैं जो लाइफ में बहुत ज़्यादा लेज़ी फील कर रहे हो, प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो और अपने पोटेंशियल को समझ नहीं पा रहे हो? क्या आप एक ऐसे इंसान हो जिसे समझ में नहीं आ रहा है कि आप अगर नींद से जाग जाओ, अपने फुल पोटेंशियल में आ जाओ तो आप कितना कुछ अचीव कर सकते हो? तो थोड़ा सा देखो कि क्या यूनिवर्स मुझे कुछ ऑफ़र कर रहे हैं, क्या कोई रास्ता ओपन हो रहा है, क्या मैं अपने टैलेंट का यूज़ कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ, क्या मैं लाइफ में एक्टिव हूँ, क्या मैं एक्शंस ले रही हूँ या फिर मैं नहीं ले रही हूँ। तो ये थोड़ा सोचने वाली बात है यहाँ पे। उसके बाद में यहाँ पे किंग ऑफ वांड्स की एनर्जी है और एस ऑफ कप्स की एनर्जी। गॉड, ये किंग ऑफ वांड्स कौन है? आप है। एस ऑफ कप्स क्या है? फिर से एक नई अपॉर्चुनिटी। सो हमारे पास जो ऑफर और अपॉर्चुनिटी वाले एसेस होते हैं वो तीनों हैं, प्रेजेंट में एग्जिस्ट करते हैं। प्रेजेंट में आपके कुछ नया शुरू हो रहा है, फॉर श्योर आपकी लाइफ में कुछ नया आ रहा है। एस ऑफ वांड्स है, एस ऑफ पेंटिकल है, एस ऑफ कप्स है। ये तीनों कार्ड्स लाइफ में न्यूनेस आना, नई अपॉर्चुनिटीज़ आना, नए डोर्स ओपन होना बताते हैं। एट द सेम टाइम एसेस सीड्स भी होती है। सीड, एक बीज दे दिया यूनिवर्स ने। अब क्या आप उस बीज को प्लांट करोगे? क्या आप उसको पानी दोगे डेली? क्या आप उसका ध्यान रखोगे? अगर रखोगे तो यही जो बीज है वो आगे जाके एक पौधा बनेगा, फिर एक ट्री बनेगा, फिर उसमें बहुत सारे फ्रूट्स आएंगे। तो डोंट वेस्ट योर पोटेंशियल। अपने पोटेंशियल और टैलेंट या फिर कोई अगर रास्ता ओपन हो रहा है तो उसे वेस्ट मत करिए। मेरे ख्याल से आप लोगों को आप वेस्ट नहीं कर रहे होंगे। ये बस एक नया एनर्जिक मोमेंटम है जो आपको महसूस होना शुरू हो चुका होगा। आपको भी पता होगा कि आप कोई नई जर्नी शुरू कर रहे हो जो आपके लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होने वाली है। वाओ, अब देखते हैं फ्यूचर में। थोड़ा फ्यूचर को मुझे डिटेल में देखना है कि भाई फ्यूचर में क्या चीज़ें हैं, क्या आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, क्या चीज़ें आ रही हैं। पहले हम ये वाली कौन सी डेक लेना है? हमें ये वाली डेक लेंगे पहले हम। ओके यूनिवर्स, प्लीज़ शो अस वेरी वेरी क्लियरली कि एरीज के फ्यूचर में क्या सारी चीज़ें हैं।
जो आ रही है, प्लीज शो अस वेरी क्लियरली। ओके, 10 ऑफ वांड्स है यहाँ पे और जजमेंट है। फ्यूचर में आपका किसी चीज़ से भार कम हो रहा है। अगर कोई चीज़ है जो आपको एग्जॉस्ट कर रहे हो, अभी कोई चीज़ बर्डन की तरफ फील हो रही है, तो उस चीज़ से आप सबसे पहले तो बाहर निकलते हुए दिख रहे हो। तो क्या चीज़ है जो आपको एक बर्डन की तरफ फील हो रही है? कौन सी ऐसी आपकी जिम्मेदारी है जो पूरा करने में आपको बहुत ही परेशानी हो रही है? कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है जिसको आप हैंडल नहीं कर पा रहे हो? क्या ऐसा है जो आपको एग्जॉस्ट कर रहा है एकदम? उस चीज़ से आप बाहर निकलोगे, क्योंकि यूनिवर्स आपके लिए ब्लेसिंग भेज रहे हैं कि ओके वी आर आउट ऑफ द शिट। तो ये जो शिट थी जो आप ले रहे थे, उससे आप सबसे पहले तो बाहर निकलोगे। सबसे पहले आप इस चीज़ से, जो सबसे पॉजिटिव चीज़ आपके फ्यूचर में होगी वो है कि कोई सिचुएशन जो आपको बहुत ज़्यादा बर्डन दे रही थी, बोझ आपकी ज़िंदगी पे लेके आ रही थी, उससे आप बाहर निकलोगे। उसके बाद में एस ऑफ वांड्स की एनर्जी है और किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है। यहाँ पे जो ऑफर प्रेजेंट में दिख रहा था वो फ्यूचर में भी दिख रहा है। तो यूनिवर्स आप पे गिव अप नहीं कर रहा है। अगर आप इस अपॉर्चुनिटी को अभी नहीं ले पा रहे हो तो फ्यूचर में भी एग्जिस्ट करती है ये अपॉर्चुनिटी। ओह माय गॉड, आई लव दिस। जितने एसेस आ रहे हैं, इट्स लाइक कि यूनिवर्स बोल रहे हैं अच्छा अभी अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रही ना, तो मैं आपको अपॉर्चुनिटी हम देते जाएंगे, देखते हैं कि कब आप उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करते हो। तो यहाँ पे इट्स सो फनी कि एस ऑफ वांड्स यहाँ पे भी आया, एस ऑफ वांड्स यहाँ पे भी आया। आपके प्रेजेंट के और फ्यूचर की कार्ड्स को देख के ऐसा लगता है कि आप लाइफ में ऐसी जगह पे स्टैंड करो जहाँ पे आप बहुत सारी नई चीज़ें होना बाकी है। यू आर येट टू मीट अ लॉट ऑफ न्यू पीपल। आप बहुत सारे नए लोगों से मिलोगे, आपके करियर में नए एक्सपीरियंसेस होंगे आपको, आप नई नई जगह घूमोगे और नई नई जगह देखोगे। काफ़ी कुछ नयापन आना बाकी है अभी आपकी लाइफ में। नो मैटर आप 40 साल के हो, 20 साल के हो या 50 साल के हो, आपकी लाइफ में काफ़ी न्यू चीज़ें हैं जो आएंगी फॉर श्योर यहाँ पे। उसके बाद में द सन की एनर्जी है और 4 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। सो हम सबको पता है कि सन इज़ द हैप्पीएस्ट कार्ड ऑफ द डेक। सबसे पॉजिटिव, सबसे हैप्पी, सबसे अबंडेंट कोई एनर्जी होती है तो वो सन की एनर्जी होती है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा अबंडेंस, हैप्पीनेस, जॉय और जितनी अच्छी चीज़ें हो सकती हैं वो अच्छी चीज़ें आपके पास में आ रही हैं। और एक फिर से फ़नी चीज़ हो रही है, वो ये है कि पहले मैंने यहाँ पे देखा था कि एस ऑफ वांड्स आया था या ऐसा कुछ कोई एस आया था और आप यहाँ पे सो रहे थे 4 ऑफ सॉर्ड्स से, ठीक है। अब यहाँ पे सन आया है और यहाँ पे 4 ऑफ सॉर्ड्स से भी आप थोड़े से इनएक्टिव हो लाइफ में। पर एक लाइफ में आपके फ्यूचर में ऐसा टर्निंग पॉइंट आएगा जहाँ पे आप लाइफ को लेके बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाओगे। ऐसा लग रहा है आप अपने स्लम्बर से उठ रहे हो, ऐसा लग रहा है कि आप अपनी सैड ज़िंदगी से उठ रहे हो। इट्स लाइक मेरा कुछ करने का मन नहीं करता, मुझे कुछ नहीं करना, आई डोंट फील लाइक। अगर आप ऐसी एनर्जी में हो जो थोड़ी सी लेजी है, प्रोक्रेस्टिनेशन वाली है, मन नहीं कर रहा, ठीक है, वॉट एवर, आई डोंट केयर अबाउट माई लव लाइफ, आई डोंट केयर अबाउट माई करियर, तो लाइफ का कोई ऐसा एस्पेक्ट है जिसमें आप बोल रहे हो आई डोंट केयर अब क्या होता है, उसी एस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस है और बहुत ज़्यादा जॉय है। एंड यहाँ पे मे बी कि कोई पर्सन की वजह से इतनी खुशी आपको मिल रही है या फिर अगेन कुछ लाइफ में बहुत ही अच्छा हो रहा है। यहाँ पे आप अपनी चाइल्ड लाइक एनर्जी में आ गए, आप फन कर रहे हो, यू आर जस्ट एन्जॉइंग योर लाइफ। ये आपकी लाइफ का सबसे ज़्यादा पॉजिटिव टाइम होगा जो फ्यूचर में दिख रहा है। उसके बाद में हमारे पास है 7 ऑफ पेंटिकल और पेज ऑफ वांड्स। आपके करियर में एक बहुत ही बड़ा मेजर टर्निंग पॉइंट फ्यूचर में दिख रहा है आपके करियर में। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ऑलरेडी करियर में काफ़ी कुछ कर चुके हो, काफ़ी कुछ अचीव कर चुके हो मे बी, बट देन अभी और टर्निंग पॉइंट्स आएंगे। आप में से कुछ लोग अपने दूसरे शहर में जा रहे हो पढ़ाई करने, दूसरे शहर में जा रहे हो जॉब करने, मे बी आप अपने घर से दूर जा रहे हो या फिर किसी नई टेरिटरी में जा रहे हो। तो आपका करियर कितना भी अच्छा हो या कैसा भी चल रहा हो अभी डजेंट मैटर, बट फ्यूचर में आप एकदम ही नई टेरिटरी में जा रहे हो जॉब करने या किसी चीज़ के लिए। आप शहर वहर चेंज कर रहे हो, कुछ तो इन्वायरमेंट आपका जो है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है। सो ये चीज़ फ्यूचर में हो रही है। उसके बाद में क्लेम दिस एनर्जी, ये बहुत ही रेयर ऑकरेंस है, ऐसा 100 साल में एक बार होता है। ओके
क्या हुआ यहाँ पे, कैन यू सी दिस, फिर से एस ऑफ पेंटिकल आया और एस ऑफ पेंटिकल आपके प्रेजेंट में भी था। ओ माय गॉड। सो नाउ फ्यूचर में भी हमें एसेस दिख रहा है। चलो पहले इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल है, कोई अपॉर्चुनिटी आई, आपने उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लिया और अपनी लाइफ बना ली। कोई लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग अपॉर्चुनिटी आ रही है, ये शादी की होती है या तो करियर की होती है, क्योंकि यहाँ पे स्टेबिलिटी है बहुत ज़्यादा। तो इधर यू आर गोइंग टू गेट मैरिड और या तो आप बहुत ज़्यादा पैसा कमाने वाले हो। तो यहाँ पे आपको मिल रहा है एस ऑफ पेंटिकल फ्यूचर में, और आप क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में। ये जो एस ऑफ पेंटिकल यहाँ पे यूनिवर्स ने आपको दिया था, इसको आपने इनकैश कर लिया। तो जैसे मैं बोल रही थी ना कि एसेस सीड की तरह होते हैं, तो आपको वो जो बीज दिया है, वो आम का पेड़ लगाने के लिए जो बीज दिया है यूनिवर्स ने आपको, तो आपने आम का पेड़ लगाया है कि नहीं? तो आई थिंक आप आम का पेड़ लगा चुके हो। बहुत सारे आम आए हैं उस पर, और वो सारे आम आपने बहुत ही महंगे पैसों में बेचे हैं, और आप अब बहुत ज़्यादा अबंडेंट हो। आई एम सॉरी, मेरे को इतना मज़ा आ रहा है आपकी रीडिंग करके, क्योंकि बहुत ही ये मतलब बहुत ही रेयरली होता है, क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ वांस आया, प्रेजेंट में आया, फ्यूचर में एस ऑफ वांस आया, प्रेजेंट में एस ऑफ पेंटिकल आया, फ्यूचर में एस ऑफ पेंटिकल आ गया, राइट। सो ये कार्ड्स कैसे तरीके से रिपीट हुए हैं। एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइम दिख रहा है फ्यूचर में आपकी लाइफ का, जहाँ पे ये जो ऑफर यूनिवर्स ने दिया था, आपने इसको इनकैश कर लिया है। अब ये कुछ लोगों की लव लाइफ में हो सकता है, बिकॉज क्वीन ऑफ पेंटिकल अपने, देखो अगर आप लव लाइफ में कुछ चाहते हो ना, तो ये लव लाइफ में होगा। बिकॉज आप देखो यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल बैठी हुई है, डजेंट मैटर कि आप मेल हो या फीमेल हो, और ये इस पेंटिकल के अंदर अपने किंग को देख रही है। कैन यू सी दिस, कि यहाँ पे इस पेंटिकल के अंदर किंग दिख रहा है। तो मे बी आपको आपका लाइफ पार्टनर मिलने वाला है, या फिर आप बहुत सारे पैसे कमाने वाले हो। वाओ, दिस इज़ इंटरेस्टिंग। उसके बाद में द लवर्स है, और उसके बाद में नाइट ऑफ कप्स है। अभी आपका जो लाइफ का नेक्स्ट फेज़ है, उसमें द लवर्स आया है और नाइट ऑफ कप्स आया है। सबसे पहले तो लिटरली ये जो हमने कार्ड्स देखे हैं, आपकी लव लाइफ या रिलेशनशिप या मैरिज के बारे में हो सकते हैं, बट मुझे द लवर्स और नाइट ऑफ कप्स, ये दोनों कार्ड देख के ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर में आप किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा कमिटेड हो, और किसी रास्ते पे बहुत ही ज़्यादा पैशन के साथ में चल रहे हो। अब ये कमिटमेंट शादी से रिलेटेड हो सकता है, ये कमिटमेंट करियर से रिलेटेड हो सकता है, वी डोंट नो, बट आपका फ्यूचर बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग, इंटरेस्टिंग, हिलेरियस थी आपकी रीडिंग। अब मैं क्यूरियस हूँ, कुछ और कार्ड्स लेंगे हम फ्यूचर के। क्या कोई चीज़ है जो हमें ध्यान में रखनी है यूनिवर्स? सबसे पहले 5 ऑफ सॉर्ड्स है। 5 ऑफ सॉर्ड्स और 10 ऑफ वांस की एनर्जी बहुत ही एक जैसी है। जब मैंने आपको बोला था कि जो पहली चीज़ होगी आपकी लाइफ में, वो होगा कि आपका बोझ कम होगा। जो पहली प्रिडिक्शन आपके फ्यूचर की, वो बोझ आपका कम होगा। यहाँ पे 5 ऑफ सॉर्ड्स दिख रहा है, जो कि बता रहा है कि कोई बोझ, कोई लड़ाई है जो आपने जीत ली है, कोई जंग आपने जीत ली है, किसी प्रॉब्लम से आप निकल गए हो, किसी लाइफ के स्ट्रगल से आप निकल गए हो। क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिख रहा था ना कि आप किसी टॉक्सिक एनवायरनमेंट में हो। ये देखो, इस 5 ऑफ सॉर्ड्स से दिख रहा था आप किसी टॉक्सिक एनवायरनमेंट में हो। यहाँ पे भी 5 ऑफ सॉर्ड्स ही आया है, बट जो इस कार्ड का रिप्रेजेंटेशन है वो ये बताता है कि आप इस लड़ाई से निकल चुके हो, इस टॉक्सिसिटी से निकल चुके हो। उसके बाद में द लवर्स है। द लवर्स कुछ आपकी लाइफ में, या तो ये मैरिज है आपकी, या आपका पार्टनर है जो बार बार दिख रहा है। वाओ, द लवर्स हैं। मुझे ये आप में से काफ़ी सारे लोगों की लव लाइफ में दिख रहा है कि काफ़ी सक्सेसफुल आपका रिलेशनशिप रहने वाला है, उसके बाद में क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है। आपकी लाइफ में बार बार वाटर साइन बहुत ज़्यादा मुझे दिखा है। सो यहाँ पे मे बी आप किसी कैंसर, पाइसिस या स्कॉर्पियो से डील करो। इमेजिन फायर और वाटर साथ में, इमेजिन। आई वंडर कि अगर आप किसी कैंसर, पाइसिस या स्कॉर्पियो से कनेक्टेड हो, तो आप दोनों का रिलेशन कैसा होगा। एक तरफ वाटर है, एक तरफ फायर है, एक तरफ सन है, दूसरी तरफ मून है। बट एनीवेज, क्वीन ऑफ कप्स सिर्फ आपका ज़रूरी नहीं है कि कैंसर, पाइसिस या स्कॉर्पियोज को रिप्रेजेंट करे। क्वीन ऑफ कप्स एक ऐसे इंसान को रिप्रेजेंट कर रहा है जो आपकी केयर कर रहा है बहुत ज़्यादा, आपको लाइफ में सपोर्ट कर रहा है। आपका ये जो पाथ है जिससे आप कमिट कर रहे हो, इसमें आपको सपोर्ट कर रहा है। तो कुछ लोगों के लिए मदर फिगर भी हो सकती है, कुछ लोगों के लिए ऐसा कुछ हो सकता है जहाँ पे आपको कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सपोर्ट दे रहा है, प्यार दे रहा है। उसके बाद 4 ऑफ पेंटिकल है। 4 ऑफ पेंटिकल, कोई आपके ड्रीम्स पूरे हो रहे हैं यहाँ पे। 4 ऑफ पेंटिकल, देखो आपकी लाइफ में ना बहुत सारी नई चीज़ें आ रही हैं इस फ्यूचर में, बट आपकी लाइफ का कोई एक पार्ट है जो अभी भी वैसा का वैसा ही है। और जैसे मे बी
आपकी लाइफ में काफ़ी कुछ चेंज होगा, बट एक रिलेशनशिप है वो वैसा ही रहेगा, वो फिर भी एग्जिस्ट करेगा। मे बी आपकी लाइफ में काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें आएंगी, बहुत सारी चीज़ें बदलेंगी, बट मे बी आपके फैमिली मेम्बर्स के लिए आपका प्यार वैसा ही रहेगा। तो कुछ एक ओल्ड एनर्जी दिख रही है इन सारी नई एनर्जीज़ में, जो कि फैमिली की भी हो सकती है। 2 ऑफ पेंटिकल है यहाँ पे आपके फ्यूचर में, जो कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपका फ्यूचर बहुत ही ज़्यादा इवेंटफुल रहने वाला है। बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, बैक टू बैक बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि फ्यूचर में आपकी लाइफ के मल्टीपल एस्पेक्ट्स चेंज हो रहे हैं। ओके, जैसे फ्यूचर में आप अपने प्रोफेशन पे भी फोकस कर रहे हो, पर्सनल लाइफ पे भी फोकस कर रहे हो, आप अपने काम पे भी फोकस कर रहे हो, अपनी हेल्थ पे भी फोकस कर रहे हो। आपकी मतलब आपका जो फोकस है वो मल्टीपल चीज़ों पे है, मल्टीपल चीज़ें आप मैनेज कर रहे हो। मे बी अपने करियर में आप ऐसी पोजीशन पे आओ जहाँ पे आप मल्टीपल चीज़ों को मैनेज करो, मल्टीपल चीज़ों को हैंडल करो, क्योंकि 2 ऑफ पेंटिकल बहुत कुछ चल रहा है लाइफ में, आप जगल कर रहे हो बहुत सारी चीज़ों के बीच में, उसको रिप्रेजेंट करता है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग हमें आपका फ्यूचर दिखा है, बट हम यूनिवर्स की तरफ से कुछ और कार्ड्स लेंगे जहाँ पे हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ ऐसी एनर्जी, ऐसी चीज़ है जो आपको स्टक रख सकती है, जिसको आपको हैंडल कर लेना चाहिए पहले ही। यहाँ पे है लेटिंग गो। आपको लाइफ में इस सक्सेस तक पहुंचने के लिए, ब्लेसिंग्स तक पहुंचने के लिए लेट गो करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी चीज़ को आपको लेट गो करना है, मे बी अपने पास्ट के फेलियर्स को लेट गो करना है, मे बी किसी चीज़ से मूव ऑन करना है, किसी सिचुएशन से, किसी पर्सन से आपको मूव ऑन करना है। जितनी जल्दी आप पुरानी लाइफ को लेट गो करोगे, लोगों को माफ़ करोगे, ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होंगे कि पास्ट में क्या हुआ। मतलब विक्टिम हमें पास्ट का नहीं बनना है कि ओ मेरी लाइफ ख़राब है, मेरी लाइफ में हमेशा गलत होता है, मुझे ऐसे लोग मिलते हैं, वैसे लोग मिलते हैं। ये जो मेंटालिटी है, ये जो स्टोरी है आपकी लाइफ की, देखो आपकी लाइफ की स्टोरी बहुत ही ज़्यादा हीरोइक है, बहुत ही ज़्यादा फिल्मी स्टोरी है आपकी, और बहुत ही अच्छी स्टोरी है। आपकी लाइफ में काफ़ी अप्स एंड डाउन्स आए हैं, बट उस चीज़ ने पर्पस अपना सॉल्व कर लिया है, उस चीज़ ने आपकी पर्सनालिटी को शेप किया है। अब टाइम है उस सैड स्टोरी को लेट गो करने का। जितनी जल्दी आप पुरानी एनर्जीज़ को लेट गो करोगे, पास्ट के फेलियर्स को, डिसअपॉइंटमेंट को लेट गो करोगे, उतनी जल्दी ये पॉजिटिव जो फ्यूचर है आपका उसमें कदम रख पाओगे। कंपैरिजन, अपनी लाइफ को किसी से कंपेयर मत करिए। आपकी लाइफ फंटास्टिक है, आपका फ्यूचर बहुत ही ज़्यादा प्यारा है, आपकी जर्नी बहुत अलग है, आपकी जर्नी बहुत ही ज़्यादा ग्रेट है एरीज। जस्ट इन केस अगर आप कंपेयर करो, मुझे नहीं लगता कि आप कंपेयर करते हो, बट ये कार्ड आया है, यूनिवर्स आप में से कुछ लोगों को ये बताना चाहते हैं कि अपनी लाइफ को किसी से भी कंपेयर मत करो। आपकी जर्नी बहुत अलग है, आपकी जर्नी बहुत ज़्यादा ग्रेट है। मे बी कुछ लोगों को चीज़ें जल्दी मिल गई हैं और उन चीज़ों के लिए आपको टाइम लग रहा है, तो उस टाइम पे कंपैरिजन की कोई ज़रूरत नहीं है। अपने पाथ पे फोकस करो, अपनी लाइफ पे फोकस करो एरीज। ओके, उसके बाद कार्ड आया है रिसेप्टिविटी। मतलब कि रिसेप्टिविटी कार्ड यहाँ पे ये बताता है कि जो यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं उसको रिसीव करने के काबिल बनो, या फिर उस फ्रीक्वेंसी में आओ कि आप उस चीज़ को रिसीव कर सको। देखो, जब भी हमारी बहुत ही ज़्यादा रिसेप्टिविटी, क्या होता है, यूनिवर्स कुछ बहुत ही ग्रेट पॉजिटिव आपकी लाइफ में आपको देना चाहते हैं। मे बी दैट वन ड्रीम रिलेशनशिप, मे बी ड्रीम जॉब, जो भी आपका ड्रीम है यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं, बट अगर आपकी एनर्जी सूटेबल नहीं है तो वो चीज़ डिले होती जाती है। डिवाइन टाइमिंग क्या होता है, मेरा मतलब हम बोलते हैं ना स्पिरिचुअलिटी में कि डिवाइन टाइमिंग आएगा तब वो चीज़ हो जाएगी। डिवाइन टाइमिंग ही वो होता है कि जब आप उस फ्रीक्वेंसी को मैच कर लेते हो, अपने ड्रीम्स की फ्रीक्वेंसी को मैच कर लेते हो, तो आपको उस फ्रीक्वेंसी को मैच करना है। इट्स लाइक कि फॉर से कि नो मैटर आपके पास्ट में कुछ भी हुआ हो, अब भी आप किसी कंपनी के सीईओ बनना चाहते हो। मैंने एक और रीडिंग में एग्जांपल दिया, तो मैं आपको सेम एग्जांपल दे रही हूँ क्योंकि मेरे लिए आसान है। तो फॉर से कि आप किसी कंपनी के सीईओ बनना चाहते हो। अब सीईओ कैसा होता है, सीईओ एक बहुत ही पावरफुल पोजीशन होती है। एक सीईओ है जो बहुत सारे लोगों को हैंडल कर रहा है, अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव है। ये बस एग्जांपल है, ओके, आपकी लाइफ में ये ड्रीम कुछ भी हो सकता है। ये सीईओ बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव रहता है। कोई अगर कंपनी में मुश्किल भी आ जाती है तो इतना टेक्टफुल होता है कि उस मुश्किल को आराम से हैंडल कर ले। एक सीईओ के पास में विक्टिम बनने का कोई टाइम नहीं होता है। एक सीईओ बैठ के ये नहीं सोच सकता कि ओ मेरी लाइफ में क्या टेंशन आई है, क्या हुआ है, मैं कितनी बेचारी
रही हूँ, मैं कितना बेचारा हूँ। सोचो उस पोजीशन में विक्टिमहुड की कोई जगह नहीं है। अगर कोई कंपनी में प्रॉब्लम आती है तो वो सीईओ अपने दिमाग का यूज़ करके ये सोचता है कि चलो अब मुझे इस प्रॉब्लम से निकलना कैसे है। ओके, ये एनर्जी होती है सीईओ की। अब आप अगर सीईओ बनना चाहते हो तो आपको इस पर्सनालिटी को एम्बॉडी करना पड़ेगा, और जब तक आप उस पर्सनालिटी को एम्बॉडी नहीं करते वही डिले होता है। ओके, अब यहाँ पे आप बैठे हुए हो, आप पावरलेस फील कर रहे हो कि मेरी लाइफ में तो कुछ होता ही नहीं है, मेरी लाइफ में तो कुछ अच्छा नहीं हो रहा। आपकी एनर्जीज ही ऐसी हैं कि मैं पावरलेस हूँ, मैं एक विक्टिम हूँ, हर कोई आके मेरे साथ गलत कर जाता है, मेरी लाइफ में कभी कुछ ठीक नहीं होता है, मुझसे तो हो ही नहीं पाएगा। ये जो छोटी सी पावरलेस एनर्जी, बेचारी एनर्जी है, ये बेचारी एनर्जी आपके सीईओ के ड्रीम को कभी पूरा नहीं कर सकती है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको खुद को मोटिवेट करना पड़ेगा, खुद को अपलिफ्ट करना पड़ेगा, सीईओ की एनर्जी से मैच करना पड़ेगा। एक सीईओ कैसे सुबह उठता है, उसका रूटीन क्या होता है, उसके थॉट्स क्या होते हैं, एक सीईओ क्या सोचता होगा दिन भर में, तो उस एनर्जी को एम्बॉडी करना होता है। उसी को रिसेप्टिविटी बोलते हैं कि यूनिवर्स आपको उतना ही दे सकते हैं जितना बड़ा आपका पात्र है। गेटिंग मी, जितनी आपकी क्षमता है पॉजिटिविटी को लेने की। अब जैसे एक पर्टिकुलर एनर्जी फील्ड है यहाँ पे, फॉर से इसका दूसरा एग्जाम्पल, फ्रिज का एग्जाम्पल देती हूँ। हमारे किचन होते हैं, चाहे आपका कितना भी बड़ा किचन हो, चाहे आपका कितना भी छोटा किचन हो, उस किचन में एक पर्टिकुलर जगह होती है फ्रिज को रखने की। ओके, अब फॉर से कि आपका फ्रिज पुराना हो गया है, ख़राब हो गया है, अब आपको नया फ्रिज चाहिए, तो जब आप नया फ्रिज लेके आ रहे हो तो पुराना फ्रिज तो आपको निकालना ही पड़ेगा ना, क्योंकि उस स्पेस में जगह नहीं है दो फ्रिज को रखने की, और कोई सेंस भी नहीं बनता है। तो रिसेप्टिविटी क्या होती है कि आप प्रॉपर एनर्जेटिक फील्ड क्रिएट कर रहे हो, यूनिवर्स को आपको ब्लेसिंग देने के लिए वो स्पेस क्रिएट कर रहे हो, पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट कर रहे हो। जैसे दिवाली आती है तो क्यों लोग घर की सफाई करते हैं, नो मैटर आप किस रिलीजन से बिलोंग करते हैं। मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, जब भी कोई फेस्टिवल आता है तो हम क्यों अपने घर की सफाई करते हैं, क्योंकि हम वो ब्लेसिंग्स को अपने घर में लाना चाहते हैं, वो डिवाइन ब्लेसिंग को। दिवाली है, दिवाली पे सफाई करनी है जिससे कि लक्ष्मी माता हमारे यहाँ पे आ सके। तो क्या है, उसको बोलते हैं रिसेप्टिविटी, कि हम एक स्पेस बना रहे हैं जिससे कि एक पॉजिटिव एनर्जी हमारी लाइफ में आ सके, और इसीलिए लेटिंग गो इम्पॉर्टेंट है। ओके, गॉट मी। तो ये चीज़ें हैं जिन पे आपको काम करना है। अब यूनिवर्स का एक लास्ट मैसेज लेते हैं आपके लिए एरीज, और इस रीडिंग से अगर आपको कोई भी वैल्यू मिली है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और रीडिंग अगर एंड तक आपने देखी है तो प्लीज़ एक हार्ट ड्रॉप कर दीजिएगा। यूनिवर्स हमें एक और मैसेज दीजिए, एरीज के लिए क्या जानना ज़रूरी है। ब्रेक द चेन। आपको कोई चेन, आप किस चीज़ के लिए बने हो, आप इस दुनिया में किस चीज़ के लिए आए हो, लेट मी टेल यू, आप लाइफ की चेन्स और पैटर्न्स को ब्रेक करके एक नया फ्यूचर लिखने के लिए आए हो। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ये एनर्जी बहुत इंटरेस्टिंग है। लेट मी एक्सप्लेन यू, इसको मैं दो तरीके से समझाऊंगी। यहाँ पे यूनिवर्स आपको क्या मैसेज दे रहे हैं। ब्रेक द चेन सबसे पहले ये बता सकता है कि मे बी आप एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हो जहाँ पे कपल्स के बीच में बनती नहीं है और रिलेशनशिप्स कभी अच्छे नहीं चले हैं। हमेशा टॉक्सिसिटी होती है पार्टनरशिप में। मे बी आपके पेरेंट्स का झगड़ा होता है, मे बी आपने घर में ऐसा कल्चर देखा है जहाँ पे आदमी लोग औरतों को रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। तो आप इसीलिए पैदा हुए हो कि आप अपने घर के उस चेन को ब्रेक कर सको और एक अच्छे पार्टनर को मैनिफेस्ट कर सको। तो आपको क्या करना होगा, इसी को बोलते हैं जनरेशनल कर्स को तोड़ना। तो आपको अपने आप को आपको बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा उस एनर्जीज़ में आने के लिए जहाँ पे आप इस चेन को ब्रेक कर सको। मे बी आप एक बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो और बचपन से ही पैसों की प्रॉब्लम है और आपका एक बिलीफ सिस्टम बन गया है कि पैसे कमाना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अब आपको आपके करियर में प्रॉब्लम आएंगी क्योंकि आपको ये पैटर्न को ब्रेक करना है, अपने बिलीफ सिस्टम को ब्रेक करना है कि हमसे तो पैसे हो ही नहीं पाएंगे, हमें तो जॉब ही नहीं मिलती। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको आपके ही पावर को रियलाइज़ करवाना, मैनिफेस्ट करवाना, ये सब चीज़ें सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ब्रेक द चेन ये भी होता है कि कोई आप पैटर्न बार बार रिपीट कर रहे हो और यूनिवर्स आपको बार बार बता रहे हैं इस पैटर्न से आपको निकलना है। मे बी यू आर समवन हु ऑलवेज सेटल फॉर लेस। रिलेशनशिप में हमेशा ऐसा होता है कि आप ज़्यादा करते हो, सामने वाला आपके लिए कम करता है, और ये आपका पैटर्न हर एक रिलेशनशिप में है। तो यूनिवर्स चाहते हैं कि आप इस पैटर्न को ब्रेक करो और अपने लिए एक ऐसा पर्सन मैनिफेस्ट कर पाओ जिसमें इक्वल गिव एंड टेक हो। अब इस ऐसे पर्सन को आप कैसे मैनिफेस्ट कर पाओगे, जब आप
आप खुद इतने सेल्फ रिस्पेक्ट आपकी हाई होगी, खुद इतने एम्पावर्ड होगे, आपका सेल्फ लव इतना ज़्यादा स्ट्रांग होगा, आप खुद पे इतना काम कर चुके होंगे, तो ऐसा पर्सन आपको मिलेगा। गेटिंग मी? तो ये पैटर्न है आपको ब्रेक करना और अपने फ्यूचर को रीराइट करना है, यहाँ पे यूनिवर्स का मैसेज है। ओके एरीज, वाओ क्या अमेजिंग रीडिंग थी आपकी। सो दिस इज़ इट, टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।